हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है मणिपुर वायलेंस के ऊपर, जिसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 year आफ्टर मणिपुर वायलेंस, व्हाट द स्टेट नीड्स। मणिपुर वायलेंस के 1 साल के बाद की क्या तस्वीर है और क्या स्टेट को ज़रूरत है कुछ करने की, इसी पे एडिटोरियल है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। A year after it was jolted by ethnic violence, Manipur continues to be on the edge. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर वाज जोल्टेड है और यहाँ कंटिन्यूज टू बी है। ईट आया है यहाँ पर इसके लिए। तो यहाँ तक आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो बोल रहा है ए ईयर आफ्टर, ये क्या है आपका कंजंक्शन है। इट वॉज जोल्टेड बाई एथनिक वायलेंस। जोल्टेड का मतलब होता है झटका लगा था इसको। ईट किसके लिए आया है, तो यहाँ पर इसका मेन है, मणिपुर के लिए आया है। एथनिक वायलेंस से ये झटका खाया था और 1 साल बाद भी क्या स्थिति है वो यहाँ पर इसको बता रहा है कि मणिपुर कंटिन्यूज टू बी ऑन द एज। अभी भी होना जारी है, अभी भी हो रहा है। क्या हो रहा है, तो ऑन द एज है। ऑन द एज का मतलब क्या है, टेंस स्थिति है, सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है, अभी भी नर्वसनेस है। द स्टेट हैज़ नॉट सीन लार्ज स्केल वायलेंस इन द लास्ट 8 months। हैज़ नॉट सीन आपका टेंस वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ड इसका स्टेट हो गया। बोल रहा है कि स्टेट ने अभी तक नहीं देखा है क्या बड़े स्तर पर वायलेंस पिछले 8 महीने में। ये तो एक पॉजिटिव बात बोल रहा है, लेकिन अगर कुछ निगेटिव बोलना है तो यहाँ पर देखिए हाउएवर लगाया है। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि हाउएवर लगाता है जब कोई पहले बात बोलेगा उसका कंट्राडिक्शन हल्का दिखाना है, तो हाउएवर का यूज किया जाता है। ये एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों के तौर पर आता है, यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में आया है। लाइव्स कंटिन्यू टू बी लॉस्ट इन क्लैशेस बिटवीन मेथिज एंड कुकीज जोमिज, बेलाइंग चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह's रिपीटेड क्लेम्स ऑफ पीस ग्रेजुअली रिटर्निंग टू द स्ट्राइक्ड डाउन एरियाज। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। एक तो यहाँ पर हो गया टेंस वर्ब कंटिन्यू हो गया, और इसके बाद फिर क्या ये टेंस वर्ब है, आप लोग सोच के रखिएगा। तो देखिए लाइफ्स का यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड लाइफ्स है। बोल रहा है कि ज़िंदगी अभी भी कहाँ है, गुम हो गई है, अभी भी खोई हुई है। किसमें, क्लैशेस में, माने जो अभी संघर्ष है उसमें अभी भी खोई है, मतलब उससे बाहर नहीं निकली है। और ये क्लैश किसके किसके बीच हुआ था, तो मेथिज कम्युनिटी और कुकी जोमिज एक कम्युनिटी है मणिपुर में, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में क्लैश हुआ था। और इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिए एक कॉमा के बाद एक बिलाइंग से आ रहा है। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कोई टेंस वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टेंस वर्ब रहता है तो इसके आगे ईजेमार बी वर्ब रहता। तो बिलाइंग का मतलब होता है झुटला रहा है। बिलाइंग मतलब होता है झुटला रहा है। क्या चीज़ को झुटला रहा है, वो चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के रिपीटेड क्लेम्स को, माने वो जो बार बार क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। और क्लेम क्या चीज़ का है, तो क्लेम है पीस का। पीस जो धीरे धीरे लौट रहा है। पीस यहाँ पर देखिए नाउन प्लस V4 है, पीस प्लस V4, तो नाउन जो लौट रहा है, और ग्रेजुअली यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर आया है। पीस जो धीरे धीरे लौट रहा है, कहाँ पर लौट रहा है, तो स्ट्राइफ टाउन, जो झगड़े से जो अस्त व्यस्त एरिया हो गया उसमें क्लेम लौट रहा है, पीस लौट रही है, शांति लौट रही है। ये क्लेम को झुठला रहा है, ये जो स्थिति है वो। आगे आते हैं। द स्कार्स क्रिएटेड बाय द कन्फ्लिक्ट आर एडमिटेडली डीप। More than 200 people have lost their lives, families languish in refugee camps, and there have been reports of gruesome violence against women. अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब आर है, यहाँ पर ये क्या टेंस वर्ब है, क्रिएटेड, और यहाँ पर कोई टेंस वर्ब है, हैव लॉस्ट एक है टेंस वर्ब, लैंग्वेज है और हैव बीन है। एक सबको क्या करते हैं कि रेस्पेक्टेड जो है, रेस्पेक्टिव इसके जो सब्जेक्ट वर्ड है उससे मिलाते हैं। तो ये टेंस वर्ब नहीं है, क्रिएटेड जो है वो टेंस वर्ब नहीं, ये V3 है। अस्कार्स क्रिएटेड, अस्कार्स जिसे क्रिएट किया गया है किसके द्वारा, अस्कार्स का मतलब होता है निशान, जो धब्बा है, जो एक
ब्लेमिश हो गया, दाग लग गया एक जो कैरेक्टर में, तो वो जो कन्फ्लिक्ट के द्वारा जो स्कार्स है, जो निशान छोड़ दिया, आर एडमिटेडली डीप, और वो जो घाव है वो क्या है, काफ़ी गहरा है, और इसको सभी मानते हैं। अब कुछ इसके बाद एक्सप्लेन कर रहा है, डीप तो है लेकिन डीप में भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो मैंने हमेशा बताया कि डैश के बाद जो ब्रोकन थॉट्स को लिखा जाता है, कि मतलब उसको एक्सप्लेन करें, जो पहले जो स्थिति बता रहे हैं उसको एक्सप्लेनेशन देना है, तो धीरे धीरे उसको डिटेल बाय डिटेल करते हैं। तो मोर देन 200 पीपल हैव लॉस्ट सब्जेक्ट टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, मोर। मोर प्लूरल इसलिए हैव आया है। तो 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फैमिली लैंग्वेज इन रिफ्यूजी कैंप्स, और यहाँ पर देखिए लैंग्वेज है मतलब अभी भी रहते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है कैद में रहना। तो फैमिली अभी भी रहते हैं कहाँ, रेफ्यूजी कैंप्स में। लैंग्वेज मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन में रहना या रहने को बाध्य किया जाना। तो फैमिली अभी भी कहाँ रहती है, रेफ्यूजीज कैंप में। एंड हैव बीन, तो यहाँ टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, रिपोर्ट्स। इसी के अकॉर्डिंग हैव बीन आया है कि रिपोर्ट्स हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। किस तरह की रिपोर्ट्स, ग्रूसम वायलेंस की। ग्रूसम वायलेंस मतलब विभत्स वायलेंस, हिंसा, जो काफ़ी, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस, किसके खिलाफ ये हो रही है, विमेन के खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस की रिपोर्टें आ रही हैं। फैमिलीज लैंग्वेज अभी रिफ्यूजी कैंप में रह रही हैं। अधिकतर लोग, 200 से अधिक लोगों ने अपनी लाइफ को खो दिया है। तो ये काफ़ी, जो ये मार जो पीट हुआ, स्ट्राइफ जो हुई, इससे काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे। विजिलेंटी ग्रुप्स कंटिन्यू टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स। कंटिन्यू टू यहाँ पर है सब्जेक्ट वर्ड्स, टेंस वर्ब, और ये सब्जेक्ट वर्ड्स है। विजिलेंटी ग्रुप होता है कि एक ग्रुप बन जाता है जो कि जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया गया, वो अपने आप एक सोसाइटी में बन जाता है। जो पावरफुल सोसाइटी रहती है, एक ग्रुप बना के और अपने मनमाने तरीके से उसको क्या करती हैं, चलाती हैं। तो विजिलेंट ग्रुप्स जो है वो जारी रख रहे हैं क्या, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। विजिलेंट ग्रुप्स जो हैं कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। बट ग्रेट हार्म हैज ऑल्सो बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स लैक ऑफ विल टू इनिशिएट ए मीनिंगफुल डायलॉग बिटवीन द वेरिंग कम्युनिटीज। टेंस वर्ब कौन सा है, हैज ऑल्सो बीन डन, और इसका सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा हार्म। बहुत बड़ी क्षति, लेकिन कंट्राडिक्शन दिखा रहा है, आगे में बोला गया उसको विपरीत है। बहुत बड़ी क्षति की गई है किसके द्वारा, गवर्नमेंट्स के इच्छा शक्ति की कमी। गवर्नमेंट्स लैक, एपोस्ट्रोफ ऐसे मतलब लैक मतलब होता है कमी, और इच्छा की कमी। और इच्छा की कमी क्या करने की थी, टू इनिशिएट ए मीनिंगफुल डायलॉग। एक होता है कि वार्ता करना, बातचीत को चालू करना। इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना, एक वार्ता चालू करना पॉजिटिव, जिसका कोई मीनिंग निकले। किसके किसके बीच में, बिटवीन द वैरिंग कम्युनिटीज़, माने दोनों जो लड़ झगड़ कम्युनिटीज़ रही हैं उनके बीच में वार्तालाप चालू करना चाहिए था, एक सशक्त वार्तालाप जिसका कोई मीनिंग निकलता। उस तरह का करने में गवर्नमेंट्स जो है उसका विल पावर नहीं दिखता है, ये कहने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। आगे आते हैं। That must needs to be done to repair the broken trust between neighbors was underscored by an incident 2 days after the conclusion of round 2 of the लोक सभा polls। अब देखिए यहाँ पर एक तो टेंस वर्ब आपका कौन है, नीड्स टू बी डन। नीड्स है, नीड्स टू बी डन, वाज अंडरस्कोर्ड, और कहीं पर है नहीं। तो इसका सब्जेक्ट वर्ड तो मच आ गया, क्लियर है, मच आ गया, चूँकि सिंगुलर होता है इसलिए नीड्स आ गया है। बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है, क्या करने के लिए, तो 2+1 पर्पस बताता है। रिपेयर को माने उस चीज़ को सुधारने के लिए, जो ट्रस्ट टूट चुका है, दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया है। किसके किसके बीच में हुआ है, बिटवीन नेबर्स, माने दो कम्युनिटी थे, एक दूसरे के अगल बगल में ही रहते, दो नेबर्स के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है, उसको रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो वाज अंडरस्कोर्ड है उसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, तो उसका सब्जेक्ट वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो दैट शुरू में आ रहा है वो आपका कंजंक्शन है, और वहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका
ये नाउन क्लॉज आता है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ये नाउन क्लॉज होता है जो कि आपका सब्जेक्ट वर्ड के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, और इसी का वाज अंडरस्कोर्ड है। इस बात को अंडरस्कोर्ड किया गया। अंडरस्कोर करने का मतलब क्या होता है? इम्फेसाइज किया गया, जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? एक इंसिडेंट हुआ है एक घटना के द्वारा, और वो घटना कितने दिन बाद हुई है? तो 2 दिनों के बाद हुई है। और किसके 2 दिनों के बाद? जब कंक्लूजन ऑफ राउंड 2 ऑफ द लोकसभा पोल्स, जब लोकसभा पोल्स का दूसरा राउंड जब खत्म हुआ, उसके 2 दिन के बाद एक इंसिडेंट के द्वारा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, एम्फेसाइज किया गया। आगे आते हैं। One person lost his life and 2 others were injured after residents of 2 adjoining villages waged a gun battle in the early hours of Sunday। अब देखिए, एक तो यहाँ पर टेंस वर्ब हो गया लॉस्ट, वर इंजर्ड एक यहाँ पर हो गया, एक वेस्ट हो गया। आगे आते हैं, देखिए तो यहाँ हो गया कितना पर्सन, एक पर्सन ने लॉस्ट किया है अपनी लाइफ को, उसकी जान चली गई। और वर आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया? वर अदर्स, तो 2 इंजर्ड हो गए। और किसके बाद हुई ये घटना, कैसे हुई है? तो आफ्टर के बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो बता रहा है कि इस घटना के बाद ये चीज़ हुई, तो ये बता रहा है रेसिडेंट्स ऑफ 2, तो जो नागरिक थे, जो रहने वाले थे, निवासी लोग, 2 अगल बगल, एडजॉइनिंग मतलब होता है एक दूसरे के करीब में सटे होना, तो 2 विलेजेस था जो एक दूसरे के अगल बगल में थे। उन्होंने क्या कर दिया? एक दूसरे पर गन बैटल कर दिया, मतलब एक दूसरे पर गोलियां छोड़ने लगे। वेज गन बैटल का मतलब होता है गोलियां चलाना है, तो एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। और ये घटना कब की है? तो संडे के अर्ली आवर्स की है, मतलब सुबह सुबह संडे ऐसा होना चालू हो गया। और इसमें ये चीज़ें, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो आफ्टर के पहले वाले सेंटेंस है वो बता रहा है। अ डे अर्लियर 2 CRPF personnel were killed and 2 others sustained injuries following a blast at the paramilitary force outpost in Bishnupur district, one of the most brazen attacks on security forces in the past year। अब देखिए, एक दिन पहले हुआ है, एक दिन पहले की बात बता रहा है। वर किल्ड आपका टेंस वर्ब है, और ये पर्सनल आ रहा है, पर्सनल 2 पर्सनल की बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। 2 CRPF के पर्सनल को मारा गया है, एंड 2 अदर्स, और 2 इंजरी हुआ है, उनको घायल हो गए हैं। और ये कब हुआ है? अ ब्लास्ट एट द पारामिलिट्री का एक आउटपोस्ट था, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ उसके। और ये कहाँ पर हुआ है? जगह बता रहा है कि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वहाँ पर ब्लास्ट होने के बाद ये घटनाएं हुई हैं, फॉलोइंग मतलब होने के बाद। अब देखिए यहाँ पर फिर डैश देके ये आपको बता रहा है, यानी कि आगे जो इंसिडेंट है इससे पहले जो बात बोल गई उसी को और डिटेल करता है, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करेगा। तो इसके बारे में बता रहा है क्या, कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रेजन अटैक्स, सबसे खतरनाक अटैक्स था सिक्योरिटी फोर्सेस पर इन द पास्ट ईयर, पिछले कुछ साल में सबसे खतरनाक अटैक ये माना जा रहा है। वायलेंस अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैज़ इन फैक्ट बीन वन ऑफ द रेकरिंग फीचर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, highlighting that force alone cannot quell a situation that requires sensitivity and compassion in equal measures। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि वी हैव टू फाइंड टेंस वर्ब। हैज़ बीन यहाँ पर है, एक फोर्स हो गया, नहीं सॉरी फोर्स नहीं है, कैन नॉट क्वेल है, एक रिक्वायर्स है। तो देखिए हैज के लिए कौन सा आ जाएगा? सब्जेक्ट वर्ड वायलेंस। अब जो वायलेंस रहा है किसके खिलाफ में? जो हिंसा हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ में, इनफैक्ट वास्तव में मतलब बता रहा है रही है वन ऑफ द रेकरिंग फीचर्स, मतलब वैसी घटनाएं बार बार हो रही। रेकरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार होना, और ये फीचर्स का मतलब होता है कोई घटना या विशेषता। कन्फ्लिक्ट का मतलब, कन्फ्लिक्ट एक विशेषता क्या रही है कि इस तरह की घटनाएं जो है, इस तरह का हमला जो है वो बार बार हो रहा है। और ये चीज़ जो है ऐसा जब हो रहा है तो ये बता क्या रहा है? तो यही बता रहा है, ये आपका क्या है? टेंस वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हाईलाइटिंग, मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तो जो दिखाने वाली बात है वो दैट के बाद बता रहा है कि कैन नॉट क्वेल आपका क्या होगा? टेंस वर्ब, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा? फोर्स। कि सिर्फ शक्ति से आप, क्वेल मतलब होता है शांत करना, तो आप नहीं शांत कर सकते हैं सिचुएशन को। और ये रिक्वायर्स टेंस वर्ब हो गया, और इसका सब्जेक्ट वर्ड दैट हो गया, और दैट किसके लिए आया है? सिचुएशन के लिए आया है।
जो रिक्वायर्स का मतलब है जो खोजता है, जिसको ज़रूरत है, उस सिचुएशन को आप साथ बल के द्वारा नहीं कर सकते। जो खोजता है, और क्या खोजता है वो, तो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता और कंपैशन, सहानुभूति इन इक्वल मेजर्स, मतलब बराबरी में ये दोनों होनी चाहिए। कुछ फोर्स भी और सेंसिटिविटी भी और कंपैशन दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फोर्स का यूज करके आप इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, इसमें आपको फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे आते हैं। आफ्टर द फर्स्ट कॉन्फ्लैग्रेशन ऑन May 3 last year, Union Home Minister Amit Shah announced the formation of a committee with representatives from different ethnicities, political parties, and civil society to begin the process of filling. अब देखिए यहाँ पर पहले तो इसको पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है जो अहिंसा हुआ, विद्रोह जो हुआ, जो आग फैला, कब हुआ था ये, तो मई 3 मई को हुआ था और पिछले साल हुआ था। इसके बाद क्या हुआ है, आफ्टर जो बता रहा है कि इसके बाद, ये घटना होने के बाद अब हुआ क्या कि अनाउंस्ड हो गया आपका 10 सबब, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया अमित शाह। तो इंडियन होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया क्या, फॉर्मेशन का एक कमेटी को बनाने का अनाउंस किया। और वो कमेटी में कौन कौन रहेंगे, तो इसमें बता रहा है विथ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, कहाँ कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज, जो तरह तरह के वहाँ पर रेस हैं, अलग अलग के रेस, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग एथनिसिटीज के रहेंगे। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और सिविल सोसाइटी के भी रहेंगे। इतने तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रहेंगे उस कमेटी में, जिसको अमित शाह जो इंडियन होम मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया था। अब इसका काम क्या था, तो ये जो 2+V1 है वो पर्पस बताता है कि आखिर किसी चीज़ को किया गया है क्या करने के लिए, तो पर्पस बताता है। तो टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, मतलब सब कुछ को सामान्य करने का, अच्छा करने की प्रोसेस को, जो चक्र है, जो प्रोसेस है, उसको शुरू करने के लिए। अब आगे आते हैं। दैट द कमिटी रैन इनटू इंटरनल डिफरेंसेस सून आफ्टर डज हैव मस्ट टू डू विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मणिपुर सोसाइटी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग टेंस वर्ब खोज लेते हैं। रैन इनटू होता है, अब एक है डज हैव। तो पहले यहाँ से देखते हैं, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाए, कमिटी। कमिटी जो था उसमें क्या हो गया, रैन इनटू का मतलब होता है आपस में ही झगड़ा हो जाना, इंटरनल डिफरेंसेस हो गया, आंतरिक कलह अपने में ही हो गया। सुन आफ्टर कर रहा है कि तुरंत, जैसे ही फॉर्मेशन हुआ कि तुरंत बाद क्या हो गया, एक दूसरे से डिफरेंसेस होना, मतलब मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया। अब ये जो डज हैव है, इसका सब्जेक्ट वर्ड फिर जो पहले इसी तरह का सेंटेंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका नाउन क्लॉज ऐसे बोला जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है, दैट शुरू में लगा हुआ है और यहाँ तक, ये आपका सब्जेक्ट वर्ड पूरा हो गया। अब इसका ये जो बातें हुई, जो डिफरेंसेस कमेटी में हुआ, उसका डज हैव, डज प्लस V1 बताता है, इम्फेसाइज करता है कि इसका बहुत हद तक मस्ट टू डू विथ, मतलब लेना देना है, मतलब इसका संबंध किससे है, ऐसा क्यों हुआ। तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मणिपुर सोसाइटी, जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो जटिलता है, मणिपुर का जो सोसाइटी है, वहाँ पर बहुत सारे एथनिसिटी हैं, बहुत क्लास के लोग हैं, तो बहुत तरह का चीज़ है, तो अलग अलग चीज़ें, इसी के कारण कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाता है और इसी के कारण ये चीज़ें डिफरेंसेस पैदा हो गई। The situation is also made more fraught by land holding patterns and the continuing impact of colonial policies that segregated the state's tribal dominated hill areas from the Methi dominant Imphal Valley. अब देखिए यहाँ पर इज मेड आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया सिचुएशन। स्थिति को और ज़्यादा खतरनाक बनाया गया। फ्रॉड का मतलब होता है रिस्क से भरा हुआ। और कैसे बना ये, तो वो बाई के बाद जो सिचुएशन बता रहा है उसके लैंड होल्डिंग पैटर्न्स, मतलब वहाँ पर जो ज़मीन को रखने का जो एक नियम बना हुआ है, जो पैटर्न है, जो स्थिति है कि आप किस तरह से किसको क्या लैंड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, तो उस तरह की स्थिति से ही सिचुएशन क्या हो गया, और ज़्यादा रिस्की हो गया है। और एंड बता रहा है और कुछ चीज़ें बता रहा है। द कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट ऑफ, एक जो लगातार जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब जो प्रोसेस में है, जो कभी रुका नहीं, लगातार जो एक प्रभाव है किस चीज़ का, कॉलोनियल पॉलिसीज़ का, जो अंग्रेज़ों की एक पॉलिसीज़ थी। और दैट सेग्रीगेटेड, यहाँ पर आपका टेंस वर्ब है सेग्रीगेटेड, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, दैट। और ये दैट किसके लिए आया है, पॉलिसीज़ के लिए है। और इस पॉलिसीज़ ने क्या किया, सेग्रीगेट किया है, मतलब अलग अलग कर दिया है।
किसको अलग किया है? तो स्टेट्स के ट्राइबल डोमिनेटेड हिल एरियाज को, स्टेट्स का जो ट्राइबल माने जनजाति से जो डोमिनेट मतलब होता है प्रभुत्व है उसी उन्हीं लोगों का ज़्यादा स्थान है हर जगह, और वो है हिल एरियाज में। और किससे सेग्रीगेट किया है? तो सेग्रीगेट किया है फ्रॉम के बाद वाले से। मेती का डोमिनेंट है इम्फाल वैली, और जो मेती कम्युनिटी है उसका इम्फाल वैली पर है और ट्राइबल डोमिनेटेड हिल एरियाज पर है। इस दोनों को सेग्रीगेट किया है, इससे भी और सिचुएशन फ्रॉड हुआ है। बट इन द पास्ट ईयर, लेकिन अब बट आ रहा है तो कुछ स्थिति अलग होगी, कंट्राडिक्शन दिखाएगा। पिछले कुछ समय में क्या हुई है? सिंघ गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी लिटिल टू अश्योर कम्युनिटी स्पेशली द हिल ट्राइब्स दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव द आइडेंटिटी पॉलिसी दैट हैज पुश्ड द स्टेट टू द ब्रेक। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इतनी सारी चीज़ें तो थी ही, एक तो पास्ट बैगेज है ही कि ये चीज़ें हैं जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि पिछले साल में कुछ बात कर रहा है कि सिंघ गवर्नमेंट, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर उनका नाम है एन बीरेन सिंह, हैज़ डन वेरी लिटिल, मतलब हैज़ डन क्या हो गया? वेरी लिटिल का मतलब कुछ नहीं किया है। क्या करना? एश्योर करने के लिए, माने समझाने के लिए, शांत करने के लिए कम्युनिटीज को कुछ नहीं किया है। और ख़ास करके किस कम्युनिटीज को? तो स्पेशली द हिल ट्राइब्स, जो हिल ट्राइब्स हैं उनको तो कुछ नहीं किया है। दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन एवं, और क्या बनाना चाहिए था उसको कि उनको जो दैट के बाद बताया कि इज किसके लिए आया है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से उनको लेना देना नहीं, कि हम इस कम्युनिटी के तो इसी कम्युनिटी को देखेंगे और दूसरा कोई उस कम्युनिटी का तो उसी कम्युनिटी को देखेगा। मतलब गवर्नमेंट का ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये दिखना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं है। दैट हैड पुश द स्टेट टू द ब्रिंक, और यही पॉलिटिक्स जो है क्या कर दिया है? स्टेट को किनारे पर लाके खड़ा कर दिया, मतलब एक खतरनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। His regime has instilled a stoke tensions and aggravated fault lines with its incessant evocation of the insider-outsider trope। इंस्टिल होता है कि एक को छोड़कर बदले में, माने इन एडिशन टू या इन अल्टरनेटिव ऑफ, मतलब करना कुछ चाहिए था लेकिन कुछ और कर रहे हैं। उनके रिजिम ने हैज अस्टॉक्ड मतलब फैलाया है, बढ़ाया है, उनके शासन ने बढ़ाया टेंशन। एग्रेवेट का मतलब होता है स्थिति को और बद से बदतर बना देना, तो एग्रेवेट किया। पहले से ही जो फॉल्ट लाइन्स था, बने बहुत सारे, एक था जिसके ऊपर लड़ाई झगड़ा पहले से होता था कुछ कुछ बिंदु पर, उस बिंदु को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और उसको ख़राब करने में कैसे ख़राब किया है? तो इट्स किसके लिए है? तो रिजिम के लिए है। इंसेसेंट मतलब होता है लगातार, एवोकेशन मतलब होता है बार बार उस चीज़ को स्वर देना, उस चीज़ के बारे में बार बार बातें करना। इनसाइडर आउटसाइडर ट्रोप, कि इनसाइडर और आउटसाइडर का ट्रोप जो है कि रेटोरिक में बोल रहे हैं कि कौन इस देश का है या कौन इस राज्य का और कौन बाहर से आया हुआ, इस तरह के रेटोरिक से और स्थिति क्या हुई है? खराब हुई है। आगे आते हैं। द मणिपुर गवर्नमेंट हैज़ डन वेल टू क्रैक डाउन ऑन ड्रग स्मगलर्स। अब सबसे पहले क्या करते हैं? हैज़ डन, ये किसके लिए आ रहा है? मणिपुर गवर्नमेंट के लिए आया है। मणिपुर गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा किया है। क्या करके? तो ड्रग स्मगलर्स पर क्रैकडाउन किया है, मतलब उन पे शिकंजा कसा है, वो अच्छा किया है। बट एक तो अच्छा ही हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर निगेटिव आएगा, बट आ गया चूँकि। इट कंटिन्यूज टू ग्लॉस ओवर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर्स बाय ब्लेमिंग द प्रॉब्लम ऑन इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार विथ हुम कुकी जोमिज शेयर अ कॉमन एथनिसिटी। अब देखिए, इट किसके लिए आया है? गवर्नमेंट के लिए आया है। कंटिन्यूज यहाँ पर टेंस वर्ब है और इसी का सब्जेक्ट वर्ड है इट। ये लगातार क्या कर रही है? ग्लॉस ओवर कर रही है। ग्लॉस ओवर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, लगातार नज़रअंदाज करती रहती है। किस चीज़ को? तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर्स, जो राजनीतिक और प्रशासनिक फेल्यूर्स है उसको नज़रअंदाज करती है। और ये नज़रअंदाज कैसे करती है? तो इस रूप में करती है, बाय ब्लेमिंग द प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स जो है उसको ब्लेम कर देती है कि ये प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स को ब्लेम किस पे कर देती है? ये किसके चलते हो रहा है? तो इलीगल माइग्रेंट्स, मतलब जो बाहर से गैर कानूनी रूप से जो आ गए हैं अंदर, उन पर। और ये माइग्रेंट्स कहाँ से हैं? तो फ्रॉम बता रहा है म्यांमार से हैं। विथ हुम, जिनके साथ,
विथ हुम जिनके साथ, मतलब जो इमाइग्रेंट्स उसके बारे में बता रहा है कि कुकी जोमी जो एथनिसिटी एथनिक ग्रुप है वो शेयर करता है एक कॉमन एथनिसिटी, मतलब जो माइग्रेंट्स म्यांमार से आते हैं और कुकी जोमी जो है उनका दोनों का जो एथनिसिटी है, जो नस्ल है, वो एक ही है, दोनों का सेम है। इन ऑल दिस, इन सारे में, मेजर्स टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स इन ए स्टेट दैट हैज़ द थर्ड लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री, it ranked the highest in the northeastern region in the 90s, have taken a back seat। अब देखिए यहाँ पर एक तो है हैज टेंस वर्ब और कहीं पर है, अगर डैश के अंदर वाले में आते तो एक तो रैंक्ड है और एक हैव टेकन अ बैक सीट है इन ए सेट। और हैज किसके लिए आया है? सब्जेक्ट वर्ब कौन? दैट। और दैट किसके लिए आया है? स्टेट के लिए। तो बोला कि इन सब में मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, जो उपाय किए जा रहे हैं, क्या करने के लिए? टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स, जीविका को सुधारने के लिए राज्य में। और ये राज्य के बारे में बता रहा है कि जो है जिसके पास तीसरा सबसे पर कैपिटा इनकम में लोवेस्ट है कंट्री में, तीसरे नंबर पर नीचे से आता है, हैव टेकन ए बैक सीट। अब हैव टेकन जो बैक सीट है इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट हो जाएगा मेजर्स। तो जो उपाय होने चाहिए थे वो क्या हो गए? सुधारने का, वो नहीं हुआ। और ये मेजर्स जो होने चाहिए तो हैव टेकन ए बैक सीट, मतलब ये इम्पोर्टेंस में ही नहीं रहा, इन पे कोई बातचीत नहीं हुई, तो ये बैक सीट ले ले। और जो चीज़ नहीं होना चाहिए था वो फ्रंट सीट पे आ गया। तो हैव टेकन ए बैक सीट का मतलब होता है इनका इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अब यहाँ पर देखिए डैश के अंदर मारा कि इट रैंक द हाईएस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन द 1990। 1990 की बता रहा है। इट मतलब ये मणिपुर के बता रहा है कि इनका हाईएस्ट था पर कैपिटा इनकम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं। द हीलिंग टच मणिपुर रिक्वायर्स मस्ट नेसेसरली बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एक तो एक रिक्वायर्स है, इसके लिए आ रहा है मणिपुर, इसका सब्जेक्ट और मणिपुर है। एक मस्ट है, मस्ट बी, इसका सब्जेक्ट आ जाएगा टच। तो द हीलिंग टच जो बोला कि एक जो हील करने की, जो लड़ाई झगड़े के बाद जो शांत करने का तरीका होता है, वो हीलिंग टच जो होना चाहिए, जो मणिपुर चाहता है, जो मणिपुर की ज़रूरत है। मस्ट नेसेसरली भी, तो मस्ट के लिए तो टच हम लोग बताएं कि सब्जेक्ट वर्ड है इसका, अवश्य ही होना चाहिए क्या? अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इसमें 3 मेजर्स होने चाहिए, 3 तरह के उपाय किए जाने चाहिए। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, ये तीनों का मेजर मिक्सचर होना चाहिए। द बीरेन सिंह गवर्नमेंट वुड बी फेलिंग इट्स मैंडेट इफ ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज दिस इम्पेरेटिव इवन आफ्टर ए ईयर ऑफ स्ट्राइक इन द स्टेट। अब देखिए यहाँ पर वुड बी फेलिंग इफ़ इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज, तो ये इट के लिए आया है। और इट किसके लिए आया है? तो इट गवर्नमेंट के लिए, बीरेन सिंह गवर्नमेंट के लिए। कह रहा है कि बीरेन सिंह गवर्नमेंट अपने मैंडेट को, जो उनको मिला है शासन करने के लिए, वो फेल कर रहे होंगे यदि वो नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? इस इम्पेरेटिव को, जो ऊपर में बताया गया ज़रूरत, अगर इस ज़रूरत को नहीं पहचान पाते हैं तो वो क्या करते हैं? मैंडेट को फेल कर रहे हैं, माने मैंडेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ रहा है कि इवन आफ्टर ईयर ऑफ स्ट्राइक इन द स्टेट। अब कह रहा है कि 1 साल के झगड़े के बाद भी अगर इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं तो ये काफ़ी दुखद बात है और मैंडेट के खिलाफ ये चीज़ें हो रही है। तो यही आज का वीडियो था। अगर आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कंसर्न भी भेजिएगा अगर कुछ होगा तो।